नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 और 27 अप्रैल के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगी। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि किसी काम में अपनी जी जान लगा देने के बाद भी आपको इसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो वहीं कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो थोड़ी सी मेहनत करने पर ही बाजी मार जाते हैं। ऐसे में आप बड़े ही हताश महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को फिर से जगा सकते हैं। तो इन उपायों को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस्मत का ताला खोलने वाले इन अचूक उपायों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले बात कर लेते हैं आपके इन दिनों के राशिफल के बारे में। अपनी मेहनत और प्रयासों में कमी न आने दें। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, अपनी मेहनत और प्रयासों में कमी न आने दें। इस वक्त आपके काम करने का जोश व जज्बा आपको गजब की सफलता देगा। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य में अपनी रुचि रहेगी। घर में सुधार करते समय वास्तु संबंधी नियमों को भी जरूर ध्यान में रखें। इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं जिन्हें निभाने में थोड़ी मुश्किल आएंगी। इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और पैसा नष्ट न करें। बेहतर होगा कि आज वाहन का प्रयोग ही न करें। अपनी योग्यता और काम करने के तरीकों का कोई फायदा उठा सकता है। बाहरी लोगों का दखल न होने दें। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही काम निपटाने की कोशिश करें। सरकारी कार्यालय में पब्लिक डीलिंग करते समय सावधान रहें। जीवन साथी तथा परिजनों का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत करेगा। घर में शांतिपूर्ण सुकून भरा वातावरण रहेगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने का एकमात्र उपाय यह है कि सकारात्मक बने रहें। आपकी योजनाएं कार्य रूप में परिणित होगी, जिससे आप अपने अंदर नई ऊर्जा और उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। समाज में भी मान सम्मान बना रहेगा। घर में रिश्तेदारों के आगमन से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त रहेगी। समय पर काम न पूरा होने से मूड भी खराब हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुछ समय अध्यात्म और ध्यान आदि में जरूर लगाएं। व्यवसाय संबंधी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि फायदेमंद रहेंगे। लेकिन किसी के साथ भी डील या लेन देन करते समय सावधानी बरतें। उधार दिए हुए पैसों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने का उचित समय है। दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता आपकी थकान को भी दूर कर देगी। अनुभवी लोगों के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने से आप अपने अंदर उचित परिवर्तन भी महसूस करेंगे। पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं, परंतु आप धैर्य से उन्हें सुलझाने में सक्षम भी होंगी। रुपए पैसे के मामले में किसी पर ज़्यादा भरोसा न करें। सरकारी मामलों को भी आज स्थगित रखना ही उचित है। व्यवसाय में किसी तरह का निवेश करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करना जरूरी है। प्रॉपर्टी संबंधी अच्छी डील हो सकती है। अपना कार्यभार उचित तरीके से पूरा करने में सफलता मिलेगी। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से राहत मिलेगी। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा।
किसी भी मुद्दे पर ज़्यादा सोच विचार करने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने पर भी ध्यान दें। शेयर, सट्टा आदि जैसी गतिविधियों पर निवेश न करें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। कारोबार में अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बखूबी करेंगे, परंतु इस समय कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करने की जरूरत है। पब्लिक प्लेस पर उच्च अधिकारियों के साथ बहस में ना पड़े। वैवाहिक संबंधों को और अधिक मधुर बनाने के लिए एक दूसरे को उपहार देना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से राहत मिलेगी। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। किसी भी मुद्दे पर ज़्यादा सोच विचार करने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने पर भी ध्यान दें। शेयर, सट्टा आदि जैसी गतिविधियों पर निवेश न करें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। समय अनुकूल है। मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलेगा और अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। शांति की चाह में किसी धार्मिक स्थल पर जाने से विचार भी बन सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई व कैरियर पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मौज मस्ती में समय बर्बाद न करें। किसी भी बातचीत के दौरान सावधान रहें कि कोई नकारात्मक बात आपसी संबंधों को खराब कर सकती है। कार्यस्थल पर जिन कार्यों को आप सहज और आसान समझ रहे थे, उनमें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सहयोगियों तथा कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोग अपने काम कुशलता से पूरा करने में समर्थ रहेंगी। दिन की शुरुआत खुशनुमा रहेगी। आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। रुकावटों तथा बाधाओं के बावजूद कार्य निपटने जाएंगे। मित्रों तथा सहयोगियों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उचित विचार विमर्श होगा। अपने खर्चों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित रखें। बच्चों को ज्यादा ढील ना दें, अन्यथा उनका ध्यान अपनी पढ़ाई से उचट सकता है। अगर भूमि अथवा वाहन से संबंधित लोन लेने का विचार है तो पुनर्विचार अवश्य करें। इनकी शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी जो कि बहुत ही लाभदायक रहेगी। भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई कार्रवाई चल रही है तो उसके अनुकूल परिणाम मिलेंगे। व्यवस्थित रूप से कार्य बनते जाने से आप राहत महसूस करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है कि किसी पर विश्वास न करें, आलोचना से दूर रहें। बच्चों के भविष्य को लेकर अनावश्यक ही डर और बेचैनी की स्थिति रहेगी। अपनी मनोस्थिति मजबूत बनाकर रखें। व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इनसे उबरने के लिए और अधिक मेहनत और परिश्रम की जरूरत है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसे कार्यों में कंप्लीट रखें। किसी राजनीतिक व्यक्ति से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। परिस्थितियों में कुछ बदलाव महसूस होगा। उम्मीदें और सपने साकार करने का अनुकूल समय है। अपने कार्यों को लगन से करने की ललक रहेगी और उचित परिणाम भी मिलेंगे। कुछ नया सीखने का भी अवसर मिलेगा। भाइयों के साथ तालमेल बनाकर रखने से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि लापरवाही और लेट लतीफी के कारण कुछ जरूरी काम अधूरे भी रह सकते हैं। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नए आयाम भी बनाने ही होंगे। मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं। व्यापार की छोटी बारीकियों पर भी गंभीरता से मूल्यांकन करें। आप अपने मृदु व्यवहार और समझदारी से काम को उचित अंजाम दे पाएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उन ज्योतिष उपाय के बारे में जानने का जिससे आप अपनी किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। चिड़ियों को दाना खिलाएं। आपके भाग्य उदय करने के लिए यह नेक उपाय काफी असरकारक साबित हो सकता है। इसके लिए आप घर के बाहर रोजाना किसी बर्तन में चिड़ियों या पक्षियों के लिए दाना पानी रख दें। शनि यंत्र पास रखना। शनिदेव रूठ जाने से भी आपके काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए आप शनि यंत्र को अपने पर्स में रख सकते हैं। इस उपाय से न केवल आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हटेगी बल्कि आपके कार्य भी बनने लग जाएंगे। खाली हाथ घर से न जाएं।
जब भी आप बाहर से अपने घर जाएं तो खाली हाथ भीतर प्रवेश न करें। याद रखें कि बाहर से घर में आते वक्त हाथ में कुछ न कुछ जरूर हो, चाहे वह रुमाल या पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल ग्रह को खुश करने और अपने कार्यों में सफलता हासिल करने के लिए आपको करना यह है कि हर मंगलवार को किसी श्रमिक को कुछ मीठा खिलाएं। आप लाल मसूर की दाल का दान करने के साथ सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। घोड़ों की फोटो लगाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपने घर में दौड़ते हुए अश्व या सूर्योदय की तस्वीर लगाना भी काफी फलदायी माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तस्वीर में ये घोड़े बाहर से अंदर की तरफ दिखाई दे ताकि आपकी रूठी किस्मत वापस लौट आए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।